फ़िलहाल मौजूदा जो भी बिल आया है इसके अंदर कुछ खामियां हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे जितने भी इन्होंने प्रोविजंस रखी हैं और ऐड किया है, अमेंडमेंट किया है, वो सारे के सारे सही हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर दोबारा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे ऐसा ना हो कि आगे जाके हम नहीं चाहते कि हम ट्रांसपेरेंसी हम खुद चाहते हैं और सरकार भी ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे वक्त के मामलात में। क्योंकि देखिए हर जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं वहाँ जाके देख लें, अभी हालत ये है कि हज़ारों की तादाद में मुकदमों के अंदर घिरे हुए हैं। जो दरगाहें हैं उनके मुकदमे चल रहे हैं, जो कब्रिस्तान हैं उनके मुकदमे चल रहे हैं, जो दूसरी वक्फ की जायदादें हैं उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। अब जो अभी सुनने में आया है कि शायद इस बिल के अंदर जो वक्फ बाय यूज़र है उसको सरकार ख़त्म करेगी, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस लेकर आएगी। वक्फ बाय यूज़र तो वो है कि जो बहुत कदीम वक्फ चले आ रहे हैं, कई 100 साल पुराने वक्फ, उनका क्या होगा आगे जाके। तो कुछ क्लैरिफिकेशन हम भी मांगते हैं सरकार से और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ट्रांसपेरेंट एक अमेंडमेंट सामने आएगा और ट्रांसपेरेंसी होगी इसमें। शरीयत में दखल अंदाज़ी तो देखिए नहीं कहना चाहिए, मगर वक्फ देखिए कहते किसे हैं ये समझने की ज़रूरत है। वक्फ वो चीज़ है कि एक शख्स ने अपनी ज़मीन, एक पर्सनल प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम वक्फ कर दी, दे दी, परमानेंट डेडिकेट कर दिया, तो वो उसकी ओनरशिप से निकल गई वो प्रॉपर्टी और ख़ुदा की मिल्कियत में चली गई। किस मकसद के लिए दिया गया, वो एक डीड बनाता है शख्स कि मैं एक वक्फ डीड कायम कर रहा हूँ कि मेरी ये जायदाद, मेरा ये पैसा, मेरा ये रुपया इस चीज़ में सर्फ किया जाएगा, ख़र्च किया जाएगा। गरीब बच्चों की शादी होगी या मान लीजिए यतीम बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम कर दिए जाएंगे, या लंगर या खाना खिलाया जाएगा भूखों को, किसी के लिए भी, किसी भी नेक काम के लिए वो जगह वक्फ कर दी। वक्फ का मतलब ये होता है। अब ठीक है, उसके लिए एक डीड होनी चाहिए, उसको कहते हैं वाकिफ़ की मंशा। जो डोनर है उसकी इंटेंशन क्या है, पूरा वक्फ का दारोमदार इंटेंशन पे होता है। डोनर की इंटेंशन क्या है, किस लिए वो देना चाहता है, वो सामने रहनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार वक्फ हो गई, वंस अ वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, वो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए वक्फ हो गए ता क़यामत। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं कि एक बार वक्फ कर दी गई तो वो हमेशा के लिए वक्फ रहती है। क्योंकि जब ओनरशिप से निकल गई आपकी और खुदा की ओनरशिप में चली गई तो फिर खुदा किसको, किसी और को क्या देगा वो प्रॉपर्टी, वो तो उसी मसरफ़ में ख़र्च होगी। तो इसको वक्फ जो है वो कानून जो है वो चलता तो शरीयत के हिसाब से ही है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब मैंने, किसी आदमी ने वक्फ कर दी अपनी ज़मीन, उसके बाद उस चीज़ से निकाल के किसी और चीज़ में ख़र्च किया जाए, ये शरीयत में मुदाखलत है। तो इसको ये देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजंस है कि इसमें से वक्फ प्रॉपर्टी हटा के फिर किसी दूसरे मकसद में ख़र्च की जाए। एक बार वक्फ कर दी गई तो हमेशा वक्फ रहेगी। हमारी उम्मीद ये है, सरकार से हमारी पहले भी बातें हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया था कि देखिए हम ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हिफाजत के लिए बिल लाया जा रहा है। तो ऐसा है तो हम खैर मकदम करेंगे उसका बिल्कुल। इसमें अगर कुछ खामियां हैं जो हमको अभी नज़र आई, फ़िलहाल टेक्निकल कुछ बातें हैं, उसके बारे में सरकार से बात की जाएगी। अगर ये क्या, इसका आगे क्या होता है, सेलेक्ट जो भी इसका प्रोसीजर है, सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, ये कुछ सजेशंस लेगी सरकार, तो हम उसको सजेशंस देंगे। सबसे पहले तो हमारा दरगाह बोर्ड का है, डिमांड हमारी कि दरगाह बोर्ड सूफ़ी कल्चर की हिफाजत की जाए हिंदुस्तान के, क्योंकि सूफ़ियों की दरगाहें ऐसी दरगाहें हैं जहाँ हर कौम, हर मज़हब का आदमी आता है, श्रद्धा के साथ आता है। इस कल्चर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेशुमार, उनकी हिफाजत के लिए जो भी बेहतर से बेहतर प्रोविज़न्स होंगी उसका हम सजेशन देंगे।